हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों, प्रकृति के अनमोल खजाने में से आज मैं आपको गुड़हल की जानकारी दे रहा हूँ। यह पौधा आकर्षक रंगों और नैसर्गिक सौंदर्य तथा अत्यंत लुभावने घंटाकार पुष्प के कारण उद्यान, बाल वाटिका और मंदिर परिसरों में लगाए जाते हैं। ये पौधा घर के आंगन की सुंदरता को बढ़ाता है। दोस्तों, गुड़हल का पुष्प इकहरा, दोहरा और तिहरा, लाल, श्वेत या लाल, बैंगनी और पीले रंग में पाए जाते हैं। इसमें जिस पौधे पर लाल और सफ़ेद रंग के पुष्प खिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। दोस्तों, इसके अलग अलग नामों की हम बात करें तो संस्कृत में इसे जपा, उद्धव पुष्प, अर्कप्रिया और औंड्र पुष्प कहा गया है और इसका हिंदी नाम गुड़हल है। गुजराती में जासूस कहते हैं और मराठी में जासवंत और जासुंदे से पहचानते हैं। इसका तेलुगु नाम दासनमु और दासानी है। पंजाबी में गुड़हल से जानते हैं और अरबी तथा फारसी नाम अंगीरा है। इसका अंग्रेजी नाम सोफ्लावर, चाइना रोज और साइंटिफिक नाम हिबिस्कस है। इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म की हम बात करें तो यह पित्तशामक, रक्तरोधक, केश्य स्तंभन, शोणित स्थापन और गर्भ निरोधक होता है। इसके अलावा यह प्रदर रोग मिटाता है और बल बढ़ाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गुड़हल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, गुड़हल गंजापन दूर करने में सबसे फायदेमंद औषधि है। गंजापन दूर करने के लिए काली गाय के मूत्र में गुड़हल के फूलों को पीसकर लगाने से बाल बढ़ते हैं और गंजापन दूर होता है। दोस्तों, गुड़हल के ताजे फूलों को लेकर इसका रस निकालें और साथ में जैतून का तेल समान मात्रा में लेकर दोनों को अच्छी तरह आपस में मिला लें। अब इसे किसी बर्तन में रखकर धीमी आंच पर पकाएं और जब तेल मात्र शेष रह जाए तब इसे छानकर उतार ले और एक शीशी में भरकर रखें। अब इस तेल को प्रतिदिन नियमित रूप से बालों में मलकर जड़ों तक लगाने से बाल काले, चमकीले और लंबे होते हैं। दोस्तों, बालों को काला करने का एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। गुड़हल के फूल और भृंगराज के फूल दोनों को मिलाकर भेड़ के दूध में अच्छी तरह से पीस लें। फिर लोहे के एक पात्र में 7 दिनों तक रखें। 7 दिन बाद इसे निकाल लें और भृंगराज के पंचांग का रस निकालकर इसमें मिला लें। अब तैयार हुए इस मिश्रण को रात को बालों में लगाएं। फिर सुबह उठकर बालों को अच्छी तरह से धो लें। इससे बाल काले बन जाते हैं। यह बालों को काला करने का एक प्राकृतिक तरीका है। दोस्तों, गुड़हल के फूलों को लाकर इसे पीसकर इसकी लुगदी बनाएं और इसे बालों में लगाएं। लगभग 2 घंटे रहने दें और इसके बाद बालों को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। इस प्रकार प्रतिदिन नियमित रूप से करते रहने से बालों की गर्मी दूर होती है, बालों को पोषण मिलता है और शीतलता प्राप्त होती है। इसका नतीजा यह होगा कि बालों का झड़ना बंद हो जाता है और समय से पहले जिसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ये बंद हो जाता है। दोस्तों, गुड़हल बालों के लिए तो लाभकारी है ही, इसके अलावा भी ये कई और रोगों को दूर करती है। इसकी जड़ को लेकर पानी से अच्छी तरह से साफ करें और इसका क्वाथ बनाकर पीने से खांसी मिटती है। गुड़हल के फूलों की कोमल कोमल कलियों को घी में तलकर नाग केसर और थोड़ी मिश्री मिलाकर प्रातः सायं नित्य सेवन करने से अर्श और रक्त अतिसार दोनों में फायदा होता है। दोस्तों, जिन स्त्रियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, इनके लिए भी ये गुड़हल बहुत फायदेमंद है। इसके लिए सफ़ेद फूलों वाली जो गुड़हल होती है, इसकी जड़ लाए और इसे गाय के दूध में अच्छी तरह से पीछे, फिर उसमें बिजोरा नींबू के बीज को निकालकर इसका सूक्ष्म चूर्ण बनाए और इसमें मिलाए। इसे मासिक धर्म के दौरान पीने से गर्भधारण होता है। दोस्तों, इसके अलावा यह गर्भ निरोधक का भी काम करता है। इसके लिए गुड़हल के पुष्प को लाकर कांची में पीछे और 50 ग्राम की मात्रा में पुराना गुड़ मिलाए। अब इस मिश्रण को जो स्त्री मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों तक इसका सेवन करती है तो ये गर्भधारण नहीं कर पाती। गुड़हल प्रदर रोग में भी लाभकारी है। गुड़हल की 4 से 5 कलियों को घी में तलकर सुबह शाम 7 दिनों तक मिश्री के साथ खाने से और साथ में गाय का दूध पीने से प्रदर रोग में बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें।